बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। डिडक्शन एंड रिबेट के ऊपर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में रिपीट किया गया है। क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे, पहले उसको समझेंगे पढ़ के, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपके सामने एक 2009 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी लास्ट सेट में डिस्कस कर चुके थे। इसमें 80C का डिडक्शन था, टोटल इनकम था और कुछ टैक्स लाइबिलिटी के भी कैलकुलेशन दिए हुए थे। इसके बाद की क्वेश्चन आप देख रहे हो 2009, 2013, 15, 2005 और 2007 ऑनर्स में आया हुआ है। काफ़ी बार रिपीट किया गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना एग्ज़ाम में ज़्यादा हो जाती है। मिस्टर सेठ मेक्स द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट और पेमेंट ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर 21-22। फिनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर है 21-22 का, और हम लोग जब असेसमेंट ईयर लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 22-23। तो कुछ इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। सबसे पहले लिखा इन्वेस्टमेंट इन NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किया 70,000 का। 80C के अंदर इसका डिडक्शन अपने को मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन ओन लाइफ, अपने लाइफ के ऊपर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है 22,000 का। और ये पॉलिसी वैल्यू, जिसको सम एश्योर्ड भी बोलते हैं हम लोग, तो ये पॉलिसी वैल्यू दी हुई है 2 लाख की। एक रूल है, अगर आप 80C पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि 1/4/2012 के पहले का अगर कोई पॉलिसी है तो हम लोग उसके ऊपर जनरली 20% ले सकते थे पॉलिसी वैल्यू के ऊपर। लेकिन अब हम लोग जो पॉलिसी वैल्यू है 2 लाख की, इसका मैक्सिमम 10% ही ले सकते हैं। तो 2 लाख का 10% वैल्यू आएगा 20,000। तो प्रीमियम का अमाउंट जो 22,000 दिया है वो 22,000 नहीं लिख के हम लोग 20,000 ही लेंगे। अगर इस सम्स में मेंशन कर देता कि ये जो पॉलिसी करवाई गई थी वो 1/4/2012 के पहले की थी, तब हम लोग उसके ऊपर 20% तक मैक्सिमम ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया है कि ये इन्वेस्टमेंट कब हुआ, प्रीवियस ईयर में। तो 21-22 में अगर हुआ है तो हम लोग पॉलिसी वैल्यू का 10% अमाउंट ही प्रीमियम का मैक्सिमम ले सकते हैं। अगला लाइन है इन्वेस्टमेंट इन PPF, ये भी आ जाता है 80C के अंदर में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद है रीपेमेंट ऑफ HBL2 हाउस बिल्डिंग लोन होगा टू HDFC इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 72,300। तो हाउस बिल्डिंग बनाने के लिए अगर आप लोन लिए हो, उसका रीपेमेंट कर रहे हो, तो उसकी भी डिडक्शन आपको 80C में मिलती है, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की मिलती है, इंटरेस्ट की नहीं। तो ये जो 1,12,300 दिया है, इस 1,12,300 में हम लोग 72,300 माइनस कर देंगे, और माइनस करके जो वैल्यू आएगा वही हम लोग 80C के डिडक्शन के अंदर ले सकते हैं। लोन लिया गया था 1 मई 2015 को, और उसके बाद एक लास्ट लाइन लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो हम लोग जमा किए हैं उस पर हमारा इंटरेस्ट एक्रूड है, इंक्लूडिंग 6th ईयर इंटरेस्ट 1930, और टोटल वैल्यू दिया है 8,930 का। तो हम लोग लास्ट ईयर की इंटरेस्ट इसमें से माइनस करके लेते हैं, इसलिए जो 6th ईयर का इंटरेस्ट है 1930 वो हम लोग माइनस करके 8,930 में 1930 माइनस करेंगे तो 7,000 आएगा। हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट में 7,000 तक का ही डिडक्शन ले सकते हैं 80C में। तो ये सब 80C के डिडक्शन में आ जाएंगे। और लास्ट में एक लाइन लिखा है इस ग्रॉस सैलरी फॉर द ईयर इज़ 4,20,000। तो ग्रॉस सैलरी, एक सैलरी का इनकम दे दिया, एक ही इनकम दिया है, तो सैलरी वाले इनकम से हम लोग 80C का डिडक्शन सारा माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो फिगर मिलेगा उसको अपने नाम दे देंगे टोटल इनकम। और लास्ट लाइन में पूछा भी यही है, कंप्यूट द टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। पहले 80C के डिडक्शन निकालिए एंड हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो पहले 80C में जो जो आइटम हमने कहा उसको हम लोग समराइज करके लिख लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद जब 80C का डिडक्शन निकल जाएगा नेट, तो हम लोग टोटल इनकम भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर 80C की पूरी समरी दी हुई है, आप देख रहे हैं। सबसे पहले लिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन NSC 70,000 पूरा ले लिया, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है, मेंशन कर दिया सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड। तो 2 लाख का सम एश्योर्ड था, उसका 10% अपने ले लिए, कितना, 20,000। सम से 22,000 प्रीमियम था, लेकिन रूल के हिसाब से 20,000 लिया गया। इन्वेस्टमेंट इन PPF 30,000 पूरा लिया जाएगा। रीपेमेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग लोन टू HDFC, आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट से इंटरेस्ट को माइनस करके तब लिया गया है, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, आ रहा है आपका 40,000।
और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी में भी 6th ईयर का इंटरेस्ट हटाकर लिया गया है कितने का, 7000 का। जितना अमाउंट दिया था उसमें आप 6th ईयर वाला इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 7000। ये टोटल जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो सब ऐड करके आ रहा है 1,67,000। और एक रूल है 80C के अंदर कि आपका जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसको क्वालिफाइंग अमाउंट नाम देंगे, वो टोटल करके आप ले लेंगे, उसके नीचे लिखेंगे मैक्सिमम अमाउंट, स्टेटूटरी अमाउंट भी बोलते हैं इसको, कितना है 1,50,000। तो इन दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम होगा उतने का ही आपको 80C में छूट मिलेगा। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में भी कितना अमाउंट जाएगा, 1,50,000। आप इसको अगर एक लाइन और बढ़ा कर लिख पाते हैं तो आपकी मैटर और क्लियर होगी। जैसे पहले लाइन में हम लोग लिख देंगे क्वालिफाइंग अमाउंट 1,60,000, दूसरे लाइन में हम लोग मेंशन करेंगे स्टेटूटरी अमाउंट 1,50,000, और फिर तीसरे लाइन में उसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिनिमम ऑफ द एबव। तो मिनिमम ऑफ द 167 एंड 150 कितना होगा, 1,50,000। 150,000 का आपको 80C में छूट मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर निकाला नहीं, कैलकुलेट नहीं किया, एक कैलकुलेशन और करनी होगी क्योंकि सम्स में पूछा था। आप जाकर लास्ट लाइन फिर से देख सकते हैं सम्स का। सम्स में पूछा था यहाँ पे कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एंड हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। तो ये जो आपका टोटल इनकम पूछा है वो टोटल इनकम का कैलकुलेशन भी आपको 2 लाइन में दिखाना होगा। कैसे दिखाएंगे, हम लोग सिंपली एक लाइन लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। एक ही इनकम सम्स में दिया था ग्रॉस सैलरी, तो पहले आप लिख दोगे क्या, ग्रॉस सैलरी 4,20,000। इसमें से सैलरी के अंदर भी कुछ डिडक्शन मिलता है, तो सैलरी के अंदर हम लोगों को एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे ग्रॉस सैलरी 4,20,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। वो एक फ्लैट फिगर है कि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको सैलरी में से मिल जाएगा। तो 4,20,000 में से हम लोग लेस कर देंगे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो अपने को मिल जाएगा कितना, 3,70,000। उसके बाद 3,70,000 जो आएगा उसको अपने नाम दे देंगे ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम में से फिर लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1,50,000। तो 1,50,000 का डिडक्शन माइनस करने के बाद 370 में 1,50,000 आप माइनस करोगे तो आपको फिगर मिल जाएगा 2,20,000 का। इस 2,20,000 को अपने नाम